सरकार की तरफ से ये 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी। ओके, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय कृषि के विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटी की गई। वो कौन सी हैं? देखिए, हरित क्रांति चलाई गई। तो हरित क्रांति के बारे में हम डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखिए, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। किसके द्वारा? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं और चावल की खेती पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब इनकी प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो चावल से ज्यादा बढ़ा। ओके, चावल के कंपैरिजन में गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा। आगे हम बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर बोरलॉग को कहा गया है। विश्व की बात करते हैं तो। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। ओके, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। जैसे हम बात करते हैं, देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए चलाई गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा गया है, जो कि अमूल के संस्थापक थे। नीली क्रांति चलाई गई किस लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन के लिए। और गोल क्रांति चलाई गई आलू उत्पादन के लिए। तो ये वो क्रांति थी जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शन है छोटा सा वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ग्राफिकली अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा राज्य